हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग दोनों ने एक साथ बहुत अच्छी सी नाइट स्पेंड की थी। लेकिन वांगजी ने विंग की ऐसी हालत कर दी थी कि बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वांगजी देखता है कि विंग बहुत गुस्सा हो जाता है। विंग जो वांगजी को अपने पास भी नहीं आने दे रहा था। वांगजी बहुत मुश्किल से विंग को मनाता है, उसे वॉशरूम में ले जाता है और उसे अच्छे से फ्रेशन अप करा के अच्छा सा शावर दिला के ला के रेडी करके उसे एक पेन किलर देता है। पेन किलर खाने के बाद भी विंग को पेन हो रहा था। वो अभी भी वांगजी से बहुत गुस्सा था। तभी वांगजी विंग के पास जाता है, उसे खींचता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। वो विंग से कहता है, विंग आई एम सॉरी। विंग कहता है, तू रहो मुझसे। यू बीस्ट, तुम कितने बुरे हो। देखो मैं क्या करूं वांगजी, मुझे आज वापस जाना है और मैं क्या करूं, मुझे चला भी नहीं जा रहा। तुम मुझसे दूर रहो। वांगजी कहता है, बेबी मैं क्या करूं, तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा कंट्रोल खो जाता है। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं अभी भी खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ तुम्हें पता है मैं खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि तुम पेन में हो। अगर तुम सही होते तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ देता? बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें पूरा खाने को रेडी हूँ। तुम कितनी सेक्सी हो तुम्हें पता भी नहीं है। विंग वांगजी की चेस्ट पर हिट करता है और कहता है, यू सेमलेस पर्सन, एक बात बताओ, तुम इतना सेमलेस क्यों हो? और तुम क्या कहा तुमने? तुमने मुझे कल कम खाया है जो तुम मुझे फिर से खाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, छोड़ो मुझे। ऐसा कह के वो वांगजी से दूर जाने की कोशिश करता है। तभी वांगजी विंग को और टाइटली अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है और कहता है, विंग कुछ भी करना पर मुझसे दूर जाने की बात मत करना। तुम्हें पता है जब भी तुम ऐसा कहते हो ना मेरी सांसें रुक जाती हैं। तुम्हें नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस निकल के बाहर आ जाएगी तुमसे दूर जाने के नाम से ही। तुम्हें पता है? वांगजी विंग वांगजी की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विंग वांगजी की ऐसी बात सुनकर विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वांगजी का फेस पकड़ता है और वांगजी के फोrehead पे किस करके कहता है, वांगजी मैं कहीं नहीं जा रहा। वांगजी कहता है, फिर भी मुझसे प्रॉमिस करो कि कभी तुम ऐसे नहीं कहोगे। विंग कहता है, नहीं कहूँगा, पर तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं करोगे। वांगजी कहता है, विंग मैं हर कोई प्रॉमिस कर सकता हूँ पर मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। विंग गुस्से में कहता है, तुम बहुत बुरे हो। ऐसा कह के वो वांगजी को कुछ से दूर पुश कर देता है। वांगजी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी विंग कहता है, वांगजी मुझे वापस जाना है और पता नहीं ये चंग कहाँ है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, वांगजी तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? वांगजी कहता है, मुझे लगता है चंग की तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है, क्या क्या हुआ है चंग को? मुझे चंग के पास ले चलो। वांगजी कहते हैं, विंग मुझे लगता है जैसी प्रॉब्लम तुम्हारी है वैसी ही चैंग की भी है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांगजी कहता है, मुझे लगता है कि ब्रदर और चैंग के बीच में भी। विंग कहता है, यू टू सेमलेस ब्रदर्स, तुम दोनों सच में बीस्ट हो। तुम दोनों ने हम दोनों की क्या हालत कर दी है। हमें वापस जाना है, पता नहीं हम सीजी के सामने कैसे जाएंगे। तभी वांगजी कहते हैं, ठीक है विंग, आज हम सब साथ में आराम करते हैं। तुम कल चले जाना, कल तक तुम्हें रिलैक्स हो जाएगा। विंग कहता है, दूर हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वांगजी कहते हैं, पर विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मुझे बात नहीं करनी और मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कह के विंग बेड पर लेट जाता है और उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेता है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर वो विंग को आराम करने देता है
और खुद उसी रूम में सोफे पर जाके आराम से बैठ जाता है और अपना लैपटॉप चालू करके अपनी ऑफिस का काम करने लगता है। उधर हम सिचेन और जियांगशेंग को देखते हैं। जियांगशेंग जो बहुत गुस्से में था, वो सिचेन को ऐसे देख रहा था जैसे सिचेन बेचारे अभी मरने वाले हैं। सिचेन दूर खड़े होके बस जियांगशेंग की तरफ देख रहे थे और बार बार सॉरी बोल रहे थे। जियांगशेंग कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम तो बीस्ट हो, बहुत बुरे वाले बीस्ट। तुमसे तो बीस्ट भी अच्छा रहता है। देखो तुमने क्या किया है, मेरे शरीर में कोई भी ऐसा है जगह जहाँ कोई निशान ना हो। देखो मैं क्या करूँ, तुमने मेरी पूरी बॉडी पर मार्क्स बनाए हैं। जियांगशेंग जो गुस्से में चिल्ला रहा था। जियांग कहते हैं, जियांगशेंग आई एम सॉरी। जियांगशेंग कहता है, सॉरी सॉरी से क्या होता है, तुम देखो क्या किया है तुमने, तुम तो बहुत बुरे हो। जियांग दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। जियांग कहते हैं, जियांगशेंग तुम्हें पेन हो रहा है। जियांगशेंग कहता है, ओह तो तुम्हें समझ आ रहा है जियांग कि मुझे पेन हो रहा है। तुम बहुत अच्छा, खुद ही पेन दो और फिर एहसास भी कराओ कि मुझे पेन हो रहा है। जियांगशेंग जो गुस्से में लाल हो रखा था, जियांग को मन में बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि जियांगशेंग इस टाइम बहुत गुस्सा है। तभी वो जियांगशेंग के पास जाते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं। तभी जियांगशेंग जोर से जियांग के हाथ पे स्लैम मारता है और कहते, सोचना भी मत, दूर रहो मुझसे, समझे तुम। जियांग जियांगशेंग की तरफ देखते और कहते, जियांगशेंग प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम मैं जेंटल रहूँगा। जियांगशेंग कहता है, जेंटल रहूँगा का क्या मतलब है, तुम्हें लगता है अब मैं खुद को तुम्हें छूने दूंगा। जैन कहते कि क्या। जियांगशेंग कहता है, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं नेक्स्ट टाइम तुमको खुद को छूने दूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम मेरे पास में भी आए ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे बैग में ऐसा लात मारूंगा कि तुम देखो मुझसे कितना दूर जाके गिरोगे। जियांग की एक तरफ जियांगशेंग की तरफ देखता है और कहता है, जियांगशेंग पर तुम्हें पता है ना वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। जियांगशेंग कहता है, यही हमारा फर्स्ट और यही हमारा लास्ट टाइम था, पता है मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए कोई और देख लेनी चाहिए। जैसे ही जियांगशेंग ये कहता है, सिचेन थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और वो जियांगशेंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, क्या कहा जियांगशेंग तुमने। जियांगशेंग जो जैसे ही सिचेन की एक गुस्से वाली बात सुनता है तो एक पल के लिए थोड़ा डर जाता है और वो जियांगशेंग सिचेन से कहता है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। जियांगशेंग कहते हैं, सिचेन कहते हैं, जियांगशेंग क्या कहा तुमने अभी, अभी तुमने क्या कहा, फिर से कहो। जियांगशेंग जो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, वो सिचेन से कहता है, सिचेन मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सिचेन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, जियांगशेंग तुम्हें जो मजाक करना है करो, मुझे मारना है तो मारो, मुझ पर गुस्सा करना है तो गुस्सा करो, चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, लेकिन ये मत कहना कि तुम्हारी जगह मैं किसी और को ढूंढ लूँ, समझे तुम। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें ये एहसास भी नहीं है, मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दोबारा कभी ना छूँ तो नहीं छूँगा, लेकिन ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी और को चाहता हूँ, समझे तुम। जियांगशेंग जब सिचेन के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है। जियांगशेंग को पता था कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जिस वजह से सिचेन थोड़ा हर्ट हो गए हैं। तभी जियांगशेंग सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, सिचेन आई एम सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। सिचेन कहते हैं, मैं जानता हूँ जियांगशेंग तुम हर्ट हो और शायद नाइट में मुझसे कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन मैंने बोला ना मैं नेक्स्ट टाइम जेंटल रहूँगा। जियांगशेंग कहते हैं, फिर से नेक्स्ट टाइम। तभी सिचेन जियांगशेंग को अपनी बाहों में होल्ड कर लेते हैं और उसे अपनी चेस्ट के ऊपर लिटा लेते हैं और कहते हैं, जियांगशेंग मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा पेन हो रहा है, लेकिन प्रॉमिस मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं बस जेंटल होना ही चाहता था, लेकिन तुम्हें पता है जिस तरीके के तुम्हारे मौन थे ना, तुम्हारे मौन की वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बेचारा सी जियांगशेंग, उसके पूरा फेस रेड हो जाता है और वो अपना फेस सिचेन की नेक में छुपा लेता है। सिचेन के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो जियांगशेंग से कहते हैं, ठीक है मैंने तुम्हें पेन किलर दी है ना, थोड़ी देर में तुम्हें आराम मिल जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे,
ठीक है। जांगचंग कहता है। तभी जांगचंग कहता है, सिचन, विंग और वांगजी कहाँ हैं? बेचारे सिचन क्या कहें। वो जियांगचंग से कहते, वांगजी और विंग, मुझे लगता है वो दोनों नीचे होंगे। और वैसे भी क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसी हालत में तुम्हारा भाई देखे? जियांगचंग कहता, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि विंग ऊपर आए। और अगर विंग पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो तुम उससे कह देना कि मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, ओके। बेचारे सिचन जियांगचंग को बताते ही नहीं है कि सेम जैसी हालत जियांगचंग की है वही विंग की भी है। वो अपने मन में स्माइल करते हैं और कहते हैं, अगर इन दोनों ब्रदर्स आपस में मिलके पता चला ना तो हम दोनों को मार डालेंगे। ऐसा कह के अपने फेस पे एक स्माइल ले आते हैं। उधर धीरे धीरे सिचेन की खुशबू की वजह से विंग जियांगचंग को इतना रिलैक्स मिलता है और वो सो जाता है। सिचेन अच्छे से जियांगचंग को वहाँ लेटाते हैं और वो धीरे से अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। रूम से बाहर आके वो वांगजी को कॉल करते हैं, क्योंकि वो वांगजी के रूम में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ विंग था और उन्हें थोड़ा अजीब भी लग रहा था। वांगजी जैसे ही अपने ब्रदर का फ़ोन देखता है तो अपने ब्रदर से कहता है, हाँ ब्रदर क्या हुआ है? सिचेन कहते हैं, वांगजी क्या तुम थोड़ी देर बाहर आ सकते हो? वांगजी कहता है, हाँ गगा मैं आ रहा हूँ। ऐसा कह के वांगजी एक बार विंग की तरफ देखता है जो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वांगजी जो धीरे से अपने रूम से निकलता है और नीचे आता है। सिचेन जो लिविंग एरिया में सोफे पे बैठ के वांगजी का वेट कर रहे थे। वांगजी को देख के सिचेन थोड़ा शाय फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वांगजी और विंग के बीच क्या हुआ है और वांगजी को भी पता था कि सिचेन और जियांगचंग के बीच क्या हुआ है। तभी वे सिचेन वांगजी से पूछते हैं, वांगजी क्या विंग ठीक है? वांगजी के पूरे ईयर पूरी तरीके से रेड हो गए थे। तभी वो कहते हैं, हाँ गगा विंग ठीक है। क्या जियांगचंग ठीक है? सिचेन कहते हैं, मैं बस मारा नहीं है उसने मुझे, सारी हालत ख़राब कर दी है। मुझे लगता है शायद कल कुछ ज़्यादा हो गया, इस वजह से जियांगचंग को थोड़ा ज़्यादा चोट लग गई। वांगजी कहता है, सेम पिंच ब्रदर, ऐसा ही मेरे साथ हो गया। वांगजी और सिचेन थोड़ी देर स्माइल करते हैं। तभी वांगजी कहते हैं, ब्रदर खैर अब हमें आगे क्या करना है? सिचेन कहते हैं, वांगजी पहले हमें ऑफिस में जाना होगा और हैपिंग से मिलना होगा। हमें सब कुछ बहुत आसानी से करना होगा। मुझे पता चला है कि हिपिंग बहुत खतरनाक है और उसका बहुत ऐसे लोगों से संपर्क है जो कुछ भी कर सकते हैं, और उसका कनेक्शन बहुत खतरनाक है, बहुत बुरे लोगों से है। तो इसलिए जो कुछ करना है वो अच्छे से सोच समझ के करना। भांजी कहता है, ब्रदर लेकिन मुझे लगता है हमें पहले एक बार हिपिंग से बात करनी चाहिए। सिचेन कहती है, हाँ उसके लिए हमें कंपनी जाना होगा। वांगजी कहता है, पर अंकल मुझे नहीं लगता कि हम आज जा पाएंगे, क्योंकि वांगजी और विंग और जियांगचंग की हालत ठीक नहीं है और मुझे लगता है उन दोनों को आज रेस्ट करना चाहिए। वांगजी और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें हालांकि थोड़ा अजीब फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वह कहते हैं और दोनों किचन में चले जाते हैं। वो विंग और जियांगचंग के लिए लंच रेडी करने लगते हैं। दोनों के लिए लंच अच्छे से रेडी करते हैं, एक प्लेट में लगाते हैं और अच्छे से ट्रे में लगा के उन दोनों अपने अपने रूम में ले जाते हैं। विंग जो रूम में अंदर एंटर करता है, देखता है कि विंग अभी भी बहुत अच्छे से सो रहा था। वो ट्रे को साइड में रखता है और विंग के पास जाता है। विंग के पास जाके वो धीरे से विंग को उठाने की कोशिश करता है। विंग को जैसे अभी पेन में थोड़ा रिलीफ फील हो रहा था। जैसे ही वो वांगजी की तरफ देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है। वांगजी कहता है, विंग उठो लंच खा लो। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ लंच रेडी है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। विंग कहता है, और लंच कहाँ से आया? वांगजी कहता है, मैंने बनाया। विंग कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? वांगजी कहता है, ऑफकोर्स आता है, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। वांगजी के फेस पे स्माइल थी, विंग के फेस पे भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांगजी ट्रे लेता है और स्पून लेता है और स्पून में खाना लेके विंग को खिलाने लगता है। विंग कहता है, वाह लंचा,
ये तो बहुत टेस्टी है। वांग जी कहता है अच्छा, क्या तुम्हें पसंद आया? भीम कहता है तभी भीम कहता है क्या तुमने खाया? वांग जी कहता है अभी नहीं, पहले तुम खा लो। भीम कहता है बिल्कुल नहीं, हम दोनों साथ में खाएंगे। ऐसा कह के वो वांग जी को भी खिलाने लगता है। भीम और वांग जी अच्छे से दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। उसके बाद भीम कहता है वांग जी मुझे लगता है हमें अभी चलना चाहिए। वांग जी कहता है श्योर भीम, क्या तुम ठीक हो? भीम कहता है ऑफकोर्स वांग जी मैं ठीक हूँ। ऐसा कह के वांग जी कहता है ठीक है। ऐसा कह के वो दोनों भीम बेड से नीचे उतरता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी जो अपने लैपटॉप को अच्छे से रखने लगता है और अपना सारा सामान पैक करने लगता है। उधर जियांग चेंग और सिचेन दोनों एक दूसरे को अच्छे से खाना खिला रहे थे। जियांग चेंग कहता है सिचेन मुझे नहीं पता था कि आपको खाना बनाना भी आता है। सिचेन कहते हैं तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता, मुझे तो बहुत कुछ आता है, अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है। जियांग चेंग कहता है सिचेन। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं दोनों का खाना फिनिश होता है। तभी सिचेन कहता है जियांग चेंग क्या तुम ठीक हो? जियांग चेंग कहता है मैं ठीक हूँ और मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सीजे से फ़ोन करके कहा था कि हम आज सुबह ही आ जाएंगे और हम अब तक नहीं गए। सीजे हमारा वेट कर रही होंगी। सिचेन कहते हैं जियांग चेंग श्योर ना कि तुम ठीक हो? जियांग चेंग कहता है हाँ सिचेन मैं ठीक हूँ। सिचेन तभी बिल्कुल जियांग चेंग के करीब आ जाते हैं और उसके हक कर लेते हैं। वो सिचेन जियांग चेंग से कहते हैं जियांग चेंग मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, पता है, और प्रॉमिस करो तुम मुझे कॉल करोगे। जियांग चेंग सिचेन की तरफ देखता है कहता है सिचेन अभी तक तो हम गए भी नहीं हैं और मुझे पता है ये तो सिर्फ तुम्हारा बहाना है कि तुम मुझे मिस करोगे। थोड़े दिन में तुम अपने काम में इतना बिजी हो जाओगे कि तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा। सिचेन जियांग चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ऐसा किसने कहा? मेरे मेरे बेबी को जब भी ज़रूरत होगी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तभी भी उसके पास आ जाऊँगा, समझे तुम? जियांग चेंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जियांग चेंग कहता है ठीक है। ऐसा कह के जियांग चेंग बेड से उठता है। सिचेन भी उठते हैं, वो जियांग चेंग को पैकिंग करने में हेल्प करते हैं। वो चारों अपना अपना सामान पैक करते हैं और रूम से बाहर आते हैं। वांग जी विंग जियांग चेंग सिचेन चारों जब नीचे लिविंग एरिया में थे तो सिचेन जो विंग की तरफ देख रहे थे, विंग जो जियांग चेंग की तरफ देख रहा था, जियांग चेंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वांग जी की नेक पे जियांग चेंग को निशान दिख रहे थे। उधर विंग की नेक पे भी दिख रहे थे, जियांग चेंग की पे थी और कुछ कुछ सिचेन की पे भी थे। वो चारों एक दूसरे को देख के थोड़ा अजीब सा फील कर रहे थे। तभी जियांग चेंग कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है? विंग कहता है तुम्हें क्या हुआ है? विंग विंग को तो पता था पर जियांग चेंग को नहीं पता था। जियांग चेंग जो अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। तभी विंग गुस्से में कहता है क्या सच में तुम दोनों ब्रदर इतने बड़े बीस्ट हो? तुम दोनों ने हमारी कैसी हालत कर दी है? जियांग चेंग कहता है कि क्या क्या तुम्हारे साथ भी? विंग कहता है ऑफ कोर्स, पता है सुबह मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। जियांग चेंग कहता है सेम, इस सिचेन ने भी मेरी ऐसी हालत कर दी थी। तुम टू ब्रदर्स बहुत सेमलेस हो, और पता है बीस्ट भी, और उससे भी बड़ा कोई नाम होता है वो भी। जियांग चेंग सिचेन को देखते हुए बहुत गुस्सा होता है। वांग जी जो अपना फेस नीचे कर लेता है और उसके फेस पे स्माइल थी। तभी वांग जी कहता है बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों हो, अब तो तुम ठीक हो ना? फिंग कहता है हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? वांग जी कहता है तुम चाहो तो हम आज नाइट भी यहाँ रुक सकते हैं। फिंग कहता है सोचना भी मत, समझी तुम, चलो अब यहाँ से। ऐसा कह के वो चारों लोग निकल जाते हैं। रास्ते भर वो लोग आपस में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वो चारों लोग जल्दी से उनकी कार जाके जियांग चेंग के मेंशन के सामने रुकती है। विंग और जियांग चेंग दोनों कार से उतरने ही वाले होते हैं कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और सिचेन और जियांग चेंग दोनों उतर जाते हैं। विंग कहता है क्या कर रही हो जियांग चेंग? विंग कहता है क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है विंग
पहले मुझे किस दो। विंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे ब्रदर और जैंग है यहाँ और तुम चाहते हो। वांगची कहता है तो क्या हुआ, वो दोनों यहाँ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। वांगची कहता है वो दोनों बाहर है, तुम मुझे एक किस तो दे ही सकते हो। वांगची विंग कहता है वांगची तुम बहुत सेमलेस हो। पर वांगची तो विंग का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। तभी वांगची विंग को जल्दी से अपनी तरफ खींच लेता है, उसके फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। बेचारा विंग विंग अपने मन में कहता है मैं इस डेविल का क्या करूं, ऐसा सोचता है। और वो भी वांगची को किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे